आपको जानकर हैरानी होगी कि परम ज्ञान क्या था। ऐसा ज्ञान क्या प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जनसाधारण तक इसको पहुंचाऊं। मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूं SM न्यूज़ के सभी कार्यकर्ताओं का कि आप लोगों ने जो मुहिम उठाई है, बीड़ा उठाया इस धम्म के प्रचार को गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुंचाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। सच पूछिए तो हृदय से आप लोगों के लिए सम्मान और दुआएं निकलती हैं कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जिस समय भगवान बुद्ध को उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि ये जो ज्ञान है, क्या इसे मैं अपने पास रखूं या जनसाधारण तक पहुंचाऊं। क्योंकि उनको जिस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस सांसारिक सुख में जिस आनंद को और जिस दुख को तोड़ करके, उन बंधनों को पार करके उस परम आनंद तक पहुंचने का मार्ग जो भगवान बुद्ध ने खोजा, वह बड़ा ही साधारण नहीं था कि किसी को भी बताया जाए और वह उसका अनुसरण करना शुरू कर दे। बड़ा कठिन था। कई दिनों की जद्दोजहद के पश्चात भगवान बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि जो परम ज्योति के दर्शन मुझे हुए हैं, जो परम आनंद, परम सुख मुझे प्राप्त हुआ है, जो परम ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं डेफिनेटली यहाँ लोगों को दे करके जाऊँगा, ताकि जनसाधारण में रहने वाले लोगों को धम्म का लाभ हो सके, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके, उनके जीवन में सुख और दुख के बीच का जो मध्यम मार्ग है, उससे उनके जीवन के मार्ग प्रशस्त हो सकें। यह मद्देनज़र रखते हुए भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया कि मैं ज़रूर लोगों को इस परम ज्ञान के बारे में बताऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि परम ज्ञान क्या था। ऐसा ज्ञान क्या प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जनसाधारण तक इसको पहुंचाऊं। जानते हो बुद्धत्व की प्राप्ति का अर्थ क्या है? जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा आ जाए, जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा आ जाए जहाँ सुख और दुख के सभी बंधन समाप्त हो जाते हों, जहाँ जातियों के, धर्म के, वर्ण के, लिंग के, भाषाओं के समस्त बंधन मिट जाते हों, जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता हो, जहाँ सुख और आनंद और दुख के परे की जो दुनिया है उसके दर्शन हो जाते हों, जहाँ पहुंचकर मानव केवल मानव दिखता हो, जहाँ पहुंचकर जीव केवल जीव दिखता हो, जहाँ मनुष्य के मन में मनुष्य के प्रति केवल प्रेम भाव होता हो, जहाँ मनुष्य के मन में केवल लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, इस समस्त प्रकृति के लिए केवल प्रेम भाव उत्पन्न होता हो, उस प्रेम भाव से जो मनोस्थिति में आनंद की प्राप्ति होती हो, ऐसा मार्ग खोजा। उस मार्ग को बताने के लिए पहली बार भगवान बुद्ध ने इस सारनाथ की शस्य श्यामला भूमि पर वो 5 भिक्षु, वो 5 साथी जो भगवान बुद्ध को छोड़कर चले गए थे, उन्हीं को फिर से भगवान बुद्ध ने बुला करके पहला उपदेश दिया। पहले ज्ञान की धारा यहाँ से बहानी शुरू की। यही वो शस्य श्यामला भूमि थी, यही वो पवित्र भूमि थी जहाँ भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को बताया कि पंचशील क्या हैं, अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो 10 पारमिताएं क्या हैं। वो पंचशील जिनको ग्रहण करने के पश्चात मन और तन और चित्त की शुद्धता पर चरम सीमा तक पहुंच जाती है। वो पंचशील जिनको ग्रहण करने के पश्चात चाहे सन्यासी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, बड़े कल्याणकारी कदम उठाए जा सकते हैं। वो पंचशील जिनको इस्तेमाल करने के पश्चात आज भी हम अपने जीवन में परम आनंद और परम सुख की चेष्टा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने बताया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और पांचवा था सुरामेर मज्जपमदट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ हुआ कि मैं जब तक जीवित रहूंगा कभी प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, समस्त जीवों पर दया करूंगा, समस्त जीवों के प्रति अपने मन में प्रेम भाव को उत्पन्न करूंगा। मैं कभी भी जाने अनजाने किसी व्यक्ति को, किसी जीव जंतु को, किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो कितना क्रांतिकारी उपदेश था कि हम अपने जीवन में कभी किसी को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देंगे। दूसरा, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बिना किसी के दिए हुए मैं किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात मैं किसी भी तरह की चोरी नहीं करूंगा, धन नहीं चुराऊंगा, किसी के विचारों को नहीं चुराऊंगा, किसी की चीज़ को नहीं चुराऊंगा और स्वयं मेहनत करूंगा और मेहनत से जीवन यापन करूंगा। तो अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और तीसरा था कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कभी भी काम भावना के वशीभूत होकर के अपने परिवार में जो मेरी स्वयं की पत्नी है उसके अलावा किसी भी महिला के संबंध में बुरे ख्याल, बुरे विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा। कभी भी काम भावना के प्रति मैं जागरूक नहीं रहूंगा। कामोत्तेजना को त्याग करके मैं केवल सभी नारी जात के लिए, सभी महिलाओं के लिए मान सम्मान के से मैं उनके सामने पेश आऊँगा और कभी भी उनके संबंध में गलत विचार नहीं रखूँगा। और चौथा था मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही कभी झूठा दिखावा करूँगा। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग कितने झूठे हैं, अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और दिखावा करते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो चौथा उपदेश था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, झूठा दिखावा नहीं करूँगा, कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहूँगा। और पांचवा और अंतिम था सुरामेर मज्जपमदट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करूँगा। नशा केवल शराब का ही नहीं होता, नशा केवल नशीली चीज़ों का ही नहीं होता है। नशा रंग रूप का होता है, सकल सूरत का होता है, रुपए पैसे का होता है, मान सम्मान का होता है और ख्याति का होता है और जान पहचान का होता है और मेरी पहुंच कहाँ तक है उसका नशा होता है। तो हर तरह के नशे को मैं त्याग दूंगा और किसी भी तरह के नशे को मैं अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने यहाँ से पंचशील का उपदेश दे करके जन कल्याणकारी कार्य की शुरुआत की। मैं नमन करता हूँ उस तथागत भगवान बुद्ध को जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का प्रसार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सारनाथ की धरती पर आपने भगवान बुद्ध के मंदिर में आकर के उनके दर्शन करके जरूर जीवन धन्य किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। ज़िंदगी ने फिर मौका दिया तो आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।